नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस आलमीन के इस किताब की से इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए इस मकतब में पढ़ने वाले एक छोटे से तालिब इल्म को दावत देना चाहता हूँ। मैं दावत देना चाहता हूँ सुफियान शाहिद को कि आप तशरीफ़ लाए और कुरान करीम से प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वस्सजरु यसजुदान वस्समाअ वरफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंसाअतु फिल बहरि कल आलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक़ और ज़िबा हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप तमाम मर्द और ख़वातीन का इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद के ज़िम्मेदारान, यहाँ आए हुए तमाम भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जो टॉपिक जो उन्वान आज जिस पर हम बात करेंगे या डिस्कशन करेंगे वो आपको बताया गया था कि घरों की इस्लाह, घर की इस्लाह कैसे की जाए। असल क्या होता है, अमूमन जो टॉपिक्स हमारे पास होते हैं या उन्वान जिस पर दर्स होते हैं, इज्तिमात होते हैं, मजलिसें सजाई जाती है, वो होता है इस्लाह माशरा। माशरा जो होता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और माशरा जमा होता है घरों की, जहाँ घर बनते हैं तो वहाँ माशरा बनता है। तो हम माशरे की इस्लाह की बात नहीं कर रहे, हम घरों की इस्लाह की बात कर रहे हैं, ताकि हर आदमी अगर अपने अपने घर की फ़िक्र करने लगे तो माशरे की इस्लाह खुद ब खुद होने लगेंगी। तो घरों की फ़िक्र सबसे असल चीज़ है, याद रखें कि हम अपने घर की इस्लाह करें। घरों की इस्लाह का माना होता है घर में सुधार कैसे लाए, घर में पाए जाने वाले बिगाड़ को कैसे निकाले, अपने घरों को इस्लामी घर कैसे बनाए, हमारे घर वो घर कैसे बने जैसे घर हमारे होना चाहिए, हमारा घर वो घर कैसे बने जिसमें रहमत के फरिश्ते आया और जाया करे। तो ये है घरों की इस्लाह। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, याद रखिए। हम लोग इसको ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं। इस्लामी माशरा हो तो सब जमा हो जाते हैं, फ़लाँ बुराई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बच्चे नशा कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ठीक है ये भी है, लेकिन अगर घर में ही बच्चों की सही तरबियत हो तो इंशाअल्लाह इस माशरे में ये बुराइयाँ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन घर में अगर आप छोड़ दें और माशरे को बोले अब तुम सुधारो, तो इसकी मिसाल कैसी मालूम आपको? एक डैम है, बांध है, समझते ना, पानी जिसके अंदर स्टॉक करके रखते हैं, वैसे बांध वगैरह की मिसालें देना आप लोगों को तो उसका कोई माना नहीं, चूँकि पानी हर जगह है आपके पास। तो बांध तो वहाँ बनते जहाँ पानी की कमी है। बहरहाल एक बांध बंधा हुआ है और उसमें क्रैक आ गया, तड़क पड़ गई और उसमें से पानी निकलना चालू हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पानी निकल के जो दूसरी तरफ जमा हो रहा था उसको थैले लगा के रोक रहा हूँ, थैले लगा के रोक रहा हूँ। तो असल काम पानी को थैले लगा कर रोकना है या उस क्रैक को बंद करना है? देखो, आप पानी के लिए कितने भी थैले लगाओ, क्रैक में से तो पानी निकलता जाएगा। अच्छा, ज़्यादा पानी निकलेगा तो आपके जो थैले वगैरह उसको बहा के ले जाएंगे, है ना। तो कोई भी अक्लमंद आदमी कहेगा इसकी जो क्रैक है ना, दरार जो है उसको भर दें, ये भर जाएंगे इंशाअल्लाह, तो इस्लाह हो जाएंगी। तो हम उसी इस्लाह की बात करें, घरों की इस्लाह हम कैसे करें। तो जो घर के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं, नौजवान यहाँ बैठे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं, ख़वातीन ऊपर सुन रही है, तो अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने घरों की इस्लाह के बारे में हम सबसे पहले फ़िक्रमंद हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। ये सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 80 का एक हिस्सा है। अल्लाह फरमाता और कहता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, रिहाइश की जगह बनाए। ठीक है, तो वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, हमारे घर सुकून की जगह है, कुरान कह रहा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या वाकई में हमारे घर सुकून की जगह है? समझ लीजिए आप जॉब पर है, काम पर है, और आपका ओनर, मालिक बोल रहा है आज तुमको छुट्टी, तो चलो कहाँ कहाँ जाने का बोलेंगे आप? एक भाई हमारा बोलेगा आज पार्क घूम के आऊँगा, एक भाई बोलेगा मैं थिएटर जाऊँगा, एक भाई बोलेगा मैं मॉल जाऊँगा, एक भाई बोलेगा मैं फ़लाँ घूमने जाऊँगा, एक भाई कहेगा मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकल जाऊँगा। अगर उसमें से एक शख्स ये करा मैं घर पे जाना चाहूँगा, सब लोग अरे बेचारा दुख का मारा, मुसीबत का मारा घर जा रहा है। क्योंकि हमको घर में एंजॉयमेंट नज़र नहीं आता, घर में सुकून नज़र नहीं आता, हमको बाहर सुकून नज़र आता। क्यों? इसलिए कि घरों की वैसी इस्लाह नहीं हुई कि घर में सुकून आए। देखिए, माली जिस खेत पर या बाग पर मेहनत करता है उसमें बैठने में मज़ा आता है, झाड़ भी अच्छे लगते हैं, फूल भी अच्छे लगते हैं, फल भी अच्छे लगते हैं। लेकिन माली जिस बाग पर मेहनत नहीं करता तो उन्हीं झाड़ों में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप होते हैं, आप बोलते हो वहाँ मत जाओ, वो ख़तरनाक हो गया। तो घरों की इस्लाह करेंगे तो हम घर की तरफ भागेंगे जब भी हम फ्री होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा से किसी ने सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बाद कहाँ जाना पसंद करते हैं? नबुव्वत की ज़िंदगी जो जिम्मेदारियाँ थी अदा करने के बाद कहाँ जाना पसंद करते? माँ आयशा फरमाती आप घर आना पसंद करते। तो क्या आज हमारे घर सुकून की जगह है? बताइए कि हम घर में जाना पसंद करें। हम रात में देर गए, मर्द देर गए घर में जाना चाहते, अगर जल्दी आ भी गए मगरिब की दिशा के बाद तो खाना खाते, फिर नुक्कड़ पे खड़े जाकर रात में देर से घर में जाते हैं, सुबह देर से उठ के बाहर भाग जाते हैं। हम सुनना भी नहीं चाहते, चूँकि इसकी कंप्लेन, उसकी शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, बच्चों के बारे में, बीवी की शिकायत, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। तो घर में सुकून नहीं हमको। जैसे ही घर से निकले बोलते क्या सुकून लग रहा, घर में परेशान है हम। तो घरों की अगर आप इस्लाह करेंगे तो घर में आप इंजॉय करेंगे, सुकून नज़र आएगा। घरों की इस्लाह नहीं होंगी तो घर परेशानी के अड्डे बन जाएंगे। फिर बच्चे वो हो जाएंगे कि हर आदमी आके बोलेगा तुम्हारे बच्चे ने ये शरारत किया, तुम्हारे फलां ने ये किया, तुम्हारी बीवी झगड़ा करती। तो घरों की इस्लाह बहुत अहम उन्वान और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना और सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। अब आइए, घरों की इस्लाह चालू कहाँ से होंगी? तो हम पॉइंट तो बाद में देखेंगे, पहले एक काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मिट्टी में बीज डालना है, अनाज लगाना है, तो कहाँ से मेहनत करेंगे? तो आप बोलेंगे पहले मिट्टी को नरम करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ता है, ठीक है, ताकि फिर वो काम आए। आप लोगों के पास ढीला नहीं करना पड़ता, गीले में बस डाल देते हैं आप,
लेकिन हमारे इलाकों में सूखा होता है तो उसमें हल चलाते, जोतते हैं, फिर ज़मीन को उखाड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन जाए, खाद जाए, पानी जाए ना, तो बहरहाल तो ज़मीन को पहले नरम करना पड़ता है, तो फिर आप झाड़ लगा सकते हैं। आपको यहाँ झाड़ लगाना है सड़क पर, थोड़ा खोदना पड़ेगा ना, ज़मीन नरम करेंगे, बीज डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये ज़मीन नरम कैसे होंगी ताकि इस्लाह हो घर में। ऐसा बीवी को आप कुछ बोल रहे, बीवी बात मान रही है आज किसी की? हर आदमी की कंप्लेन है मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, हर आदमी की कंप्लेन है मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, हर बड़े भाई की कंप्लेन है मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात नहीं सुनते, हर पड़ोसी की कंप्लेन है हमारी बात लोग नहीं सुनते, पड़ोसी हमारे, है ना, सब कर रहे हैं। तो अब करेंगे क्या पहला काम, जिससे काम करने के लिए ज़मीन तो तैयार हो, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो ये पहला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सबसे अहम पॉइंट है। ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह घरों की इस्लाह हो सकती है इंशाल्लाह। ये पॉइंट नहीं होगा तो नहीं होंगी। चलिए वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट ये है, कुछ लोगों को अजीब और अटपटा लगेगा लेकिन मैं समझाऊंगा उसको। ये पॉइंट ये है कि घरों की इस्लाह के लिए ज़रूरी है घर में बड़े और छोटे, मर्द और औरत एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे की बात सुने। बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, बात करे और बात सुने? कौन सा इंसान बगैर बात के घर में रहता? घर जाते हैं, सलाम करते, बीवी बोलते खाना लाओ, बैठते हैं, फलां करते, तो बात तो हो रही ना। नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी नहीं समझा। घर में घर की इस्लाह करने से पहले बात करें और बात सुने का क्या माना है मालूम आपको? माना ये है कि जैसे दो दोस्त और रात में फ्री होने के बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हैं नुक्कड़ या चौराहे पे या घर के सामने, और क्या करते हैं, कैसी बातें करते हैं? वो वाली बातें होना चाहिए। ये वाली बातें नहीं कि आप घर में जाते बोले बेटे होमवर्क हुआ क्या, ये तो ऑर्डर है, फिर सवाल है। काम बोला था किए क्या, बात तो की है लेकिन आपने क्या किए? सवाल किए, हुक्म दिए, इंक्वायरी किए। आज दिन भर से मस्ती तो नहीं किए ना, बेगम फला चीज़ तो हुई ना, फला, ये नहीं। बात का मतलब क्या है? घर आप पहुँचे, खाने पे आप बैठे हैं और कैसा दिन गुजरा आज का? मेरा दिन तो ऐसा गुजरा। बेटा आपका स्कूल कैसा गया? मेरा ऑफिस तो ऐसा गया। बेटा आप कैसे थे आज दिन भर? मेरे साथ तो ये हुआ। आपका क्या मामला है बेटा? हाँ, ये वाली बातचीत मैं बोल रहा हूँ। ये बातचीत हम लोग करते नहीं, बड़े छोटों से, छोटे बड़ों से याद रखिए, क्योंकि बड़े छोटों से नहीं करते बल्कि छोटे ही बड़ों से नहीं करते। आपने आखिरी बार कब अपने बच्चे से पूछा बेटे कैसे हैं आप? अपने लड़के से, बाप होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कब पूछा आखिरी बार बेटे आप कैसे हैं, आज का दिन आपका कैसे गुजरा? पढ़ाई लिखाई कर रहा तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही होंगी ना इंशाअल्लाह, कुछ है मसला तो मुझे बताओ। बिज़नेस कर रहा तो बेटा बिज़नेस में सब चीज़ें सही तो चल रही है ना? ऐसी बात कब करे थे आखिरी बार? ए तेरा बिज़नेस का क्या चल रहा, कल से मेरे को ये करते हुए दिखना। आप हुक्म झाड़ रहे हो उस पर, बातचीत नहीं हो रही। अब कंप्लेन क्या है? बेटा सुनता नहीं बाप की। सवाल ये बेटा दोस्तों की क्यों सुनता? क्योंकि दोस्त उसकी सुनते, फिर तुम दोस्त क्यों नहीं बन जाते अपने बेटे के? मेरा सवाल ये। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल तक होते हैं तो हम उनसे खेलते हैं, जब अगले 7 साल के वो होते हैं तो उनकी तरबियत करते हैं, और अगले 7 साल के जब वो होते हैं तो उनके हम दोस्त बन जाते हैं। ये रिलेशन होना चाहिए बच्चों से। पहले 7 साल खेलना तो छोटे होते हैं बच्चे, आप उनको साथ रखते, खेलते, पीठ पे बैठा, साथ चल रहा फला। अगले 7 साल तरबियत, इल्म, हुनर, फ़न, अखलाक सिखाए जाएंगे, और उसके बाद 14 साल का हो गया तो आपका दोस्त बन जाता है वो, है ना? अब मार भी नहीं चलती उसको। बचपन में तो आप चला ले सकते, बड़ा हो गया तो फिर आप भी बोलते रहे मेरे से लंबा हो गया, क्या मारूंगा इसको मैं, कुछ बोल दिया तो अपनी इज़्ज़त कहाँ रहेंगी फिर। तो पहला काम क्या करना है घरों की इस्लाह के लिए? बात करना है और बात सुनना है। आप घर में आए, बच्चा को अब्बा मेरे साथ ए चुप, पूरा दिन वहाँ भी सुनते हुए आया, तेरी भी सुन, चल। फिर आप बोले बेटे नमाज हो गया था क्या? तो वो बोलता चल, मतलब डर के बोलता हाँ गया था नहीं गया था, लेकिन उसका दिल नहीं है आपसे बात करने को, क्योंकि आप भी उससे सही बात नहीं करते हैं। आप बोल रहे मेरी बीवी मेरी इताअत फरमाबरदारी नहीं करती। मेरा ये सवाल है, बीवी से आखिरी बार सलाम करके मीठी बात आपने कब की थी? कब की थी आखिरी बार? बीवी से क्या मीठी बात करते क्या, सलाम करते क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, आते ही सबसे पहले अपनी बीवी को सलाम करते हैं। एक मरतबा माँ आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल घर में दाखिल हुए, बगैर सलाम के दाखिल हुए, फ़िक्र में थे आपको। तो माँ आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल को मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी? तो कहा नहीं, आप आज सलाम भूल गए करना। तो आपने सलाम किया फ़ौरन। किसने किसको सलाम किया? शौहर ने बीवी को। अब हम क्या बोलेंगे मियाँ भाई, खान साहब ने सलाम करना बीवी को, बीवी का काम है। शौहर के आते हुए बोलना खान साहब अस्सलाम वालेकुम, काम करके आए आप,
एहसान किया आपने मेरे पर तो बीवी ने करना चाहिए, शौहर थोड़ी करता बीवी को, सर पे चढ़ जाएंगी फिर तो मेरे हो। लेकिन अल्लाह के रसूल तो अपनी बीवी को सलाम करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, ये छोटे थे तो हम गली में खेलते रहते और खेल में बच्चों को समझ में नहीं आता कौन आ रहे कौन जा रहे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरते हमको सलाम करते हुए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये अदब है कि छोटे बड़ों को सलाम करें, लेकिन ये सुन्नत है कि बड़े छोटों को सलाम करें। अदब तो यही है, लेकिन अल्लाह के रसूल छोटों को कर रहे हैं, मतलब सुन्नत बन गई अभी। तो हम बच्चों को सलाम कर रहे हैं, बीवी को सलाम कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बीवी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब समझो आपने ऐसा सोच लिया कि अब मैं बातचीत इंशाअल्लाह से चालू कर दूंगा, और आप कल जाके बात करना शुरू कर दिया तो घर वाले डर जाएंगे, इनकी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं आ गई, कोरोना, कैंसर, टीबी, कुछ तो मतलब जाने का टाइम आगे लग रहा। बात कर रहे हैं आके क्या पूछ रहे थे, कैसे हैं तुम लोग? अल्लाह अकबर मतलब सरताज तुम ठीक तो हो ना, मतलब क्या हो गया आपको, आप हमसे पूछ रहे कि कैसे हैं हम लोग। ये हमारी हालत हो चुकी है। बच्चे डर जाएंगे अगर आप बात करेंगे, और इतना कम बात करते हैं अपने बच्चों से हम लोग, और ख़ास तौर से बाप, माएँ बहुत करती माशाल्लाह। हम वालिद होने के नाते हमारा हाल ये है कि हमारे बच्चे को हमसे बात करना है या हमको बच्चे से करना है तो किसको बोलते हैं हम? बेगम लाडले को समझा दो, कल से धंधे पे दिखना, बिज़नेस पे दिखना। बेगम जाके बोलते लाडले, अब्बा बोल रहे कल से बिज़नेस पे दिखना। लाडला बोलता तुम्हारे शौहर को बोलो नहीं आता, क्या करते कर लो। बेगम आके बोलते इंशाल्लाह कल से आएगा वो। मतलब बाप से तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नहीं है बच्चों का। अब आप बोल रहे बेटा नमाज को चल, बेटा अरबी को जा, बेटा फलां कर, नहीं करेगा वो। मोहब्बत तो पैदा करो। एक जानवर को जब तक आप सर पे हाथ नहीं फेरते, घास नहीं खिलाते, बकरी वकरी है तो उसको स्पेशल मोहब्बत चना वना नहीं खिलाते, पीछे भी नहीं चलती आपके वो। तो आप बीवी से रिलेशन कोई सही नहीं, बच्चों से कोई ताल्लुकात नहीं, बात कभी करते नहीं, सिर्फ सवाल करते, या तो इंक्वायरी करते या तो बोलते ये कर ये मत कर। आम बात कब करोगे उनसे, तो कैसी इस्लाह होंगी बताओ। कल से तुम वो खेल रहे थे ना गली में, खेलते हुए नहीं दिखना, ऐसी बात नहीं होती। वो गली में खेल रहा था, दूसरों को बॉल लग रहा था, दूसरों ने कंप्लेन की, उसको बुलाइए, बेटा इधर आओ। सोचो आपके अब्बू रास्ते से जा रहे हैं और वो बच्चे ने आपके अब्बू को बॉल मारा, आपको कैसा लगेगा? अब्बू हमको बहुत बुरा लगेगा। तो आप भी जब बॉल मारते हैं तो कई लोगों के अब्बू को लग रहा है और उनको बुरा लग रहा है, ऐसा है क्या? अब वो सुनेगा, आपने पहले क्या बोले थे, कल से यहाँ खेलना नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा, आप गए फिर खेलना चालू कर दिया उसको। लेकिन आपने उसको बात की, बेटा दूसरों को तकलीफ़ हो रही है। अच्छा अब्बू ऐसा है कि हाँ देखो दूसरे, देखो लेडीज़ जा रहे, मम्मा जा रहे हैं, आपके मम्मी को अगर ये बॉल लगाओ तो कितनी तकलीफ़ होंगी आपको। हाँ बिल्कुल होंगी। तो आप भी जब बॉल मारे ना दूसरों की लेडीज़ को, उनकी मम्मी को, उनकी बहनों, अच्छा आप समझे ना बात करने की जो मैं बात कर रहा हूँ। ये मिजाज जब तक घर में नहीं बनेगा, घर की इस्लाह नहीं होती है। फिर हाँ ये डांट सकते आप, आपके रह घर में जब तक आप हैं, जब तक बात सुनेंगे वो लोग, आपके जाते बोलेंगे गई मुसीबत, करो जो करना है। अब तो सबसे पहले हमको वो बॉन्डिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, रिश्ता बनाना है। बस इंग्लिश नहीं भी समझती तो वो मिस्त्री काम करता ना, जो चिपकाता कुछ होता, बॉन्ड अच्छा बनना उसका, खूब घस घस के उसको लगाता, फेविकॉल ना, बॉन्ड अच्छा होना। बॉन्ड का मतलब होता है ताल्लुकात, हाँ वो दोनों एक दूसरे से कितने करीब है, वो करना पड़ेगा याद रखिए। ये होगा तो अब घरों की इस्लाह शुरू होंगी, ये नहीं होगा तो फिर घर की इस्लाह नहीं होती है। मुझे बताओ घर की इस्लाह की फ़िक्र कर रहे आप, आखिरी बार आपके बच्चे के गले में कब हाथ डाला था आपने? गले कब मिले थे? वो ईद को गले पड़ता आके हो, ईदी के लिए मिलता नहीं, पड़ता, समझते ना। हमारे पास दक्कनी उर्दू में मिलना मतलब खैर ख्वाही, और पढ़ना मतलब आ जाओ चलो मिल लो यार, लाओ ईदी निकालो जाओ। ईद नहीं रहती तो गले भी नहीं मिलता था मैं तुमसे। तो मिलना और पढ़ना, तो गले कब मिले थे, गले में हाथ कब डाले थे, उसको कब छुआ था आपने ऐसा अपने बच्चे को? अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, सगे बेटे क्या है, बेटे कैसे है, बेटे क्या हुआ, पीछे जाके कभी कांधे पे हाथ रखे उसके, किया है कभी? आखिरी बार कब किया था बाप होने के नाते? बोलो मुझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब करते थे अपने बच्चों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से माँ आयशा फरमाती है कि जब फ़ातिमा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी, सबसे चही थी, और देखने दिखाने, शबाहत जिसको बोलते, चेहरा शक्ल से शबाहत, और चाल ढाल और डील डॉल, चलने करने में अपने बाप की जैसी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी थी। मतलब देखे तो शबाहत आती है अल्लाह के रसूल की, जब चलती तो अल्लाह ऐसा लगता अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। तो शबाहत में, डील डॉल में और चाल डाल में अपने वालिद की जैसी थी।
वो कहती है कि जब वो अल्लाह के रसूल के पास आती, बेटी अल्लाह के रसूल के पास आती, तो आप उसको सलाम करते, उसका इस्तकबाल करते, उसके सर का बोसा लेते और अपने सीधे हाथ या उल्टे हाथ बेटी को बिठाते। हम बेटी को क्या बोल रहे बचपन से, क्या बोल रहे? आप बोलते नहीं मानो, लेकिन ये बात आम है, तू तो पराया धन है, तू तो टेंशन है, तेरे को तो जहेज देने में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही, मेरी पूरी हड्डियाँ घस गई तेरे वजह से। यहाँ वो बेटी आ रही है, अल्लाह के रसूल बोसा ले रहे सर का, मोहब्बत से अपने बाजू बिठा रहे हैं। यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे होते तो आप उनके साथ भी ये करते। बचपन में तो किया, लेकिन कोई बेटा बड़ा नहीं हुआ कोई, तो मैं इसलिए बेटों के एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन होते तो आप ज़रूर करते। तो आप कब आखिरी बार अपनी बेटी से बात किए थे बैठकर? ये शादीशुदा बेटी को आप बिठा रहे हैं अपने बाजू मोहब्बत से। कब आखिरी बार अपने बेटे को आपने हाथ लगाया था, हाथ मिलाया था, गले लगाया था, पीछे से कभी जाके हाथ रखा था, है ना, मजाक से करता ना, बाजू लेके कभी इस तरह से, और क्या चल किया था, कब किया था आखिरी बार? जब वो नहीं होगा तो घरों की इस्लाह कैसी होंगी मुझे बताइए? ताल्लुकात ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं, डर है, सिर्फ डर की वजह से सब हो रहा है। तो आप अगर घर की इस्लाह करना है तो डर का रिश्ता ख़त्म, मोहब्बत का रिश्ता चालू। लेकिन मैंने देखो पूरे लेक्चर में बड़ों का छोटों के लिए बोला, अब कोई नौजवान जाके अब्बा के साथ ही हरकत करेंगे और मार खाएंगे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ उसका। अब तक मैं जो बातें कर रहा था बड़ों को बोल रहा था, छोटों के साथ करो। आप बोलेंगे फैज़ भाई ने बोले अब्बा को जाके वो करना, मैं जाके अब्बा को पकड़ लेता, फिर अब्बा जो करेंगे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ उसका। जो अब्बा हैं उसको बोल रहा हूँ बच्चे के साथ ये करो। बहरहाल तो ये अगर होगा तो अगली पॉइंट का मेरे फ़ायदा होगा। ये नहीं कर सकते तो घरों की इस्लाह ख्वाब है, ख्वाब समझते हैं ना, बस देखो उसको ख़त्म, उठते ही नींद से ख्वाब ख़त्म हो जाता। तो करना है ना घरों की इस्लाह इंशाअल्लाह, तो फिर ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा, रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा, सबसे मोहब्बत वाला, बातचीत करना पड़ेगा और बातचीत सुनना पड़ेगा उनकी। वो करेंगे, आप बोलेंगे, वो सुनेंगे, इंशाअल्लाह रिलेशनशिप बनेगा, आगे बात बढ़ेगी। चलिए अब ये घर की हालात अच्छे हो गए, ज़मीन को आपने नरम कर दिया, बीज लगाने का टाइम आ गया। अब घरों की इस्लाह पे हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मुख्तसर से चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा कि कैसे अपने घरों की हम इस्लाह करेंगे। तो पहला नुक्ता हम देखेंगे इंशाअल्लाह घरों की इस्लाह हम कहाँ से शुरू करेंगे। जिस घर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून की जगह बताया कुरान के अंदर, उसको सुकून की जगह बनाने के लिए हम कहाँ से मेहनत शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट, पहला नुक्ता रहेगा, सबसे पहला काम हम घरों की इस्लाह तौहीद से शुरू करेंगे और इत्तिबा सुन्नत के काम वहाँ करेंगे। मतलब एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अपने घर वालों को, देखेंगे कहीं शिरक तो नहीं कर रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे घर के सारे काम हो रहे नहीं हो रहे वो चेक करेंगे। यहाँ से घर की इस्लाह शुरू होगी। मैं दूसरे भी पॉइंट बोल सकता हूँ, ये करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, इसलिए पहले इसको रख रहा हूँ। ये सबसे अहम पॉइंट, ये इस्लाह अगर नहीं होगी तो दूसरी इस्लाह नहीं हो सकती। अल्लाह से आपका क्या रिश्ता है उस पर सब चीज़ें डिपेंड है, याद रखिए। अल्लाह से रिश्ता जो होता है उसको बोलते हैं अक़ीदा, उसी से लफ्ज़ आता है अक़्द। अक़्द कहाँ लिखा हुआ था, कहीं पढ़ा आपने लफ्ज़? हाँ, शादी के कार्ड पे लिखा हुआ था अक़्द। अक़्द का माना इंग्लिश में भी होता है नॉट, शादी को ही बोलते हो, दो लोगों में रिश्ता बन रहा है। ये अरबी के लफ्ज़ अक़ीदे से आता है, मतलब मेरा मेरे रब के साथ क्या रिश्ता और ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तौहीद पर मेहनत करना पड़ेगी। कहीं मेरे रिश्तेदारों में और मेरे घर वालों में शिरक तो नहीं है, ये सबसे पहला काम है। तौहीद क्या है मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं, बहुत डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊँगा इंशाअल्लाह। आप सब जानते हैं तौहीद, क्योंकि हम जिस मस्जिद बैठे हैं, जो इसका नाम है आप सब जानते हैं। इस जमात का सबसे पहला काम जो है जमीयत अहले हदीस का, वो किताब और सुन्नत, तौहीद की दावत को आम करना, सुन्नत की दावत को आम करना है, ठीक। तो सबसे पहले तौहीद पर काम होगा। कहीं शिरक तो नहीं है मेरे घर वालों में, ख़ानदान वालों में जो मेरे साथ रहते हैं, कभी कुंबा पूरा फैमिली एक जगह रहती है ना, जॉइंट फैमिली, वो लोग तो नहीं। ये आप सबसे पहले मेहनत करेंगे। जब अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे काम हो गया और शिरक से वो लोग बच रहे हैं, तो दूसरा काम करेंगे इत्तिबा सुन्नत। मतलब ये चीज़ देखी जाएंगे कि हम जो भी काम घर में करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करें। कोई भी काम, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, बच्चे की पैदाइश से लेकर बच्चे की मौत तक, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक,
सब चीज़ों में हम कोशिश करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरीक़ा था और उसको फॉलो करने की हम कोशिश करेंगे। सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे फ़ॉलो किया, ऐसे फ़ॉलो किया, ऐसे फ़ॉलो किया, मतलब ऐसी इत्तिबा की, ऐसे चले उनके तरीक़े पर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर सहाबी है, बहुत मशहूर। मस्जिद नबवी में एक बार आ रहे हैं, मतलब उधर से आ रहे हैं, और पहले कैसा था वो जहाँ चप्पल वगैरह रखते हो वैसी जगह थी, ठीक, ऐसी एकदम चौखट थी, समझो मस्जिद के बाहर का हिस्सा समझ लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह मस्जिद में आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं जुमा का, और आप खुतबे में कह रहे हैं ऐ वो शख्स जो खड़ा है वो बैठ जा। क्या कहा? ऐ वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो वहीं बैठ गए, वो चौखट पे रास्ते में, अभी मस्जिद नबी के बाहर ही बैठ गए, ठीक है। कान में क्या लफ्ज़ है? ऐ वो शख्स जो खड़ा है, ये खड़े थे, बैठ गए। नमाज हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और कहा अब्दुल्ला हमने तुमसे थोड़ी कहा था ऐ वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा, अंदर कोई था जो खड़ा, उसको बिठा देते आप। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं मालूम आप किसको कह रहे थे ऐ वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा। मेरे कानों में आवाज़ आई मेरे नबी की कि ऐ वो शख्स जो खड़ा है बैठ जा। मैंने सोचा मेरे बारे में, खड़ा था बैठ गया, फिनिश, कोई सवाल नहीं। उसके लिए होगा, बाहर वाले के लिए है क्या, अंदर वाले के लिए है क्या, साबित है क्या, पहले ज़माने में बोले क्या, बाद के ज़माने में, ये सब हमें चलता है। यहाँ बात आ गई नबी की, बैठ गए। और ऐसी इत्तिबा करते थे, ऐसी पैरवी करते थे सहाबा, ऐसी नकल करते थे, मतलब ऐसा चलने की कोशिश करते थे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, कहीं ताबई सहाबा के स्टूडेंट्स, ताबई मतलब सहाबा को जिसने ईमान की हालत में देखा वो ताबई हो जाता है, जैसे नबी को जिसने ईमान की हालत में देखा वो सहाबी बन जाता है, ताबई है। वो साथ जा रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर से हज के तरीक़े सीखेंगे, ये बहुत इन्होंने अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल किया है। ये जा रहे हैं, एक मुकाम आता है, आप ऊँट से उतरते हैं, तहारत के लिए बैठते हैं, लोग सोचते हैं असर का टाइम हो गया शायद अब नमाज़ पढ़ेंगे, तो कहा नहीं हम असर नहीं पढ़ेंगे अभी, असर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पढ़ी। तो कहा यहाँ क्यों उतरे? तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तहारत के लिए उतरे थे, मैं भी यहाँ उतरूँगा। कैसी कॉपी कर रहे थे क्या कि नबी यहाँ तहारत के लिए बैठे थे, मैं बैठूँगा। ये उनकी मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहब्बत थी। कुछ बार तो ये देखा गया कि एक टहनी थी एक झाड़ की जो मस्जिद नबवी के अंदर थी, और अल्लाह के रसूल कभी कभार वहाँ से गुजरते ना तो थोड़ा सर नीचे कर लेते, नीचे हो जाते, जो कि वो थोड़ी नीचे थी। कुछ सहाबा का ये मामूल और अमल था, वो झाड़ कटने के बाद भी वहाँ से थोड़ा झुक कर आगे जाते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल झुके थे नहीं ऐसा, यूँ करके, क्योंकि वो टहनी लगती थी, यूँ कर फिर आगे निकल गए। कितना मतलब अपने नबी के जैसा होने की कोशिश करते थे कि चल रही भी तो वैसे ही चलने, कोई जैसा नबी नहीं चला। तो ये ज़रूरी याद रखिए। पहला काम तौहीद, दूसरा काम इत्तिबाए सुन्नत, मर्द भी औरतें भी, हम सब मिलके रेडी हो जाए कि हमको ये काम करना है। शिरक नहीं करेंगे, तौहीद पर चलेंगे, बिदत नहीं करेंगे, सुन्नत पे अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो ये पहला नुक्ता था, अहम नुक्ता था, इसलिए सबसे पहले इसको मैंने रखा। आप दूसरा काम क्या करेंगे घरों की इस्लाह के लिए? घरों की इस्लाह के लिए दूसरा सबसे अहम काम है वो ये है कि घर कब बनता है। कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घर कब बनता है। जैसा आप बोलेंगे पहले हम हमारे दादा के साथ हमारे 4 चाचा साथ रहते थे, फिर ताया की शादी हुई तो ताया अलग हो गए, हाँ घर बन गया। फिर बड़े ताया, दूसरे ताया की शादी हुई तो नज़र चले गए, फिर चचा की उधर। मतलब एक घर बनता है निकाह के बाद शुरू होता है, वो चाहे एक रूम अलग हो जाता हो, किचन अलग हो जाता हो, होता है ना ऐसी, तो घर बनना चालू हो जाता है। अब दूसरा नुक्ता क्या है हमारा, घर कहाँ से बनता है। घरों की इस्लाह की बात हो रही, तो वहाँ अगर अच्छा काम हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। और वो ये है कि अपने लिए नेक बहू या नेक बीवी का इंतखाब करें। नेक बहू बोले तो आप अपने बच्चे के लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, और अगर आप खुद अपने लिए जो है लड़की ढूंढ रहे हैं तो नेक बीवी का इंतखाब सेलेक्शन करें। चूँकि घर बनाने की बात हो रही है, घरों की इस्लाह हो रही है, तो अगर 2 लोग दीनदार मिलेंगे, उनकी शादी होगी, तो फिर घर दीनदार बनेगा, फिर बच्चे दीनदार बनेंगे, फिर समाज दीनदार बनेंगे। तो अब शादी कैसे करेंगे हम? दीन की बुनियादों पर, मतलब नेक बीवी और नेक बहू का सिलेक्शन हम करेंगे। अब ये बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी नेक बीवी और नेक बहू का सिलेक्शन करेंगे? हमारे पास बड़ा अजीब मामला है। क्या मामला हमारे पास? शादी का टाइम आ गया, तो किस चीज़ को हम बुनियाद बना रहे हैं? नेक बीवी नेक बहू वो कुछ बुनियाद नहीं है। नौजवानों को कैसी लड़की चाहिए?
खूबसूरत। अरे खूबसूरत का माना क्या बेटे, वो भी तो बताओ। खूबसूरत बोले तो गोरी लड़की और दुबली लड़की, और पैसे वाली रही तो इससे ज़्यादा तो खूबसूरत कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर आएगा भी, मतलब ATM मशीन से शादी कर रहा हूँ, लड़की नहीं चाहिए उसको। तो खूबसूरती का पैमाना क्या है? खूबसूरती का पैमाना है हमारे पास गोरी लड़की होना। आपके पास नहीं होता होगा ऐसा, है ना? हाँ, बस तो बहुत चलता ही। आप लोग तो माशाल्लाह ऐसा नहीं सोचते होंगे कुछ भी, बहरहाल, लेकिन जो सोचते हैं उनको बोल रहा हूँ। फिर शादी करना है तो दीनदारी नहीं, अम्मी बोले बेटा शादी करना है तुम्हारी, ठीक है अम्मी शादी, कैसी लड़की ढूंढना है? वो पॉकेट अपना वॉलेट निकालता और बोलता ऐसी होना। अम्मी बोलते बेटा वो एक ही है दुनिया में और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है ना। वो टीवी पे जो चीज़ों को देखता है जिन औरतों को, वो बता रहा था इसके जैसी ढूंढो जाओ। मतलब उसकी पसंद भी है तो देखिए आप, एक ऐसी औरत जिसको पूरी दुनिया देखती है, उसको उस जैसी चाहिए। ये पैमाना है। अब ऐसी शादी करने के बाद बच्चे तो नेक और दीनदार नहीं निकल सकते ना, जब शादी की बुनियाद ही सही ना हो। और वो लोग, मेरी बात और से सुने लड़के और लड़कियां, वो लोग जो शादी इश्क मिजाजी की बुनियाद पे करते हैं, वो मेरी बात को याद रखें, वो अपने बच्चे का पहला हक़ मारते हैं। क्योंकि बच्चे का पहला हक़ ये है, हदीस में आता है, उसके लिए नेक माँ का इंतखाब किया जाए। तो एक आदमी जब इश्क मिजाजी करता है तो चेहरा देखकर मोहब्बत करता है, तो नेक माँ तो नहीं बन सकती हो। चेहरे से तो नहीं होता, अखलाक से नेक माँ बनेगी ना, चेहरे से थोड़ी होता। मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ खूबसूरत औरतें बुरी रहती, बद अखलाक रहती, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने बेस क्या बनाया? आपको अगर कोई कहता फ़लाँ खातून है, बड़ी दीनदार है, होता है ना, कुछ लोग मशहूर होते हैं, और ऐसी बच्ची है माशाल्लाह, तक़वा परहेज़गार है, उसको इतने पारे हिफ्ज़ है, फ़लाँ है, ये है, तो आप बोले चलो रिश्ता भेजो। फिर देखा तो नहीं, लेकिन भेजो, दीनदार है। लेकिन यहाँ क्या बुनियाद बनी? चेहरा। तो आप सब चेहरे के आशिक बने हुए यहाँ से। तो ये बुनियाद नहीं बन सकती शादी की आदत। ये बुनियाद होंगी तो घर की इस्लाह नहीं हो सकती। अब जो औरतें मेरी बात को सुन रही बहुत खुश हो रही होंगी, बहुत दिल की बात बोले फैज़ में। लेकिन सिर्फ बेटी की शादी के वक्त ये पॉइंट याद मत रखो, हाँ, बेटे के शादी के वक्त भी याद रखो, वरना औरतों को कैसा रहता, जब बहू का सिलेक्शन करना है तो वही क्राइटेरिया फिर, और जब बेटी की शादी है तो कोई तो भी कर ले इससे शादी, थोड़ी मोटी है लेकिन इतनी काम करने वाली है, थोड़ा कम कलर है लेकिन इतनी नेक है। तो ऐसी कई औरतों को जो ठुकराते आप बहू के लिए, अरे ये नहीं चलेंगी, ज़रा सेहतमंद है, वो नहीं चलेंगी, कलर कम है। तो बेटी के लिए कैसा आप बोल रहे हैं, तो बहू के लिए क्यों नहीं करते हो? तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। जब आप चाहते हैं आपकी बेटी कलर कम है, कोई सो बिहाल है चूँकि नेक है, तो वैसा किसी और की बेटी भी नेक होंगी, उसे कलर को मत देखिए फिर, ठीक है। तो अब हमारे निकाह क्या बुनियाद पे होंगे? खूबसूरती की बुनियाद पे नहीं होंगे, पैसे की बुनियाद पे तो होंगे ही नहीं। अब मैं समझता ऐसे नौजवान तो नहीं ना जो ये सोच के बैठे कि अपने को तो कमाना है ही नहीं। अच्छा ससुर ढूंढो, बस मालदार ससुर ढूंढना चाहिए। सेठ साहब अच्छे थे, कितनी बेटियाँ इनको ढूंढ जाओ, पता लगाओ, एक आध से कर लिए तो अपना विरासत में ज़िंदगी गुजर जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यकीनन चाहता है कि मर्द कमाए, चूँकि कुरान में उसने कहा रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने क़व्वाम बनाया है औरत के ऊपर, जिम्मेदार बनाया है। क्यों? वह कमा कर लाता है। तो मर्द कमाने वाला होता है, याद, भीख मांगने वाला नहीं होता है। ये जहेज़ के चक्कर में जो रहते ही है, इसको मैं अपनी ज़बान में बोलता हूँ मॉडर्न भिखारी। हर भिखारी की एक टाइप रहती है। देखो एक भिखारी आता पूरे फटे हुए कपड़े, आप बोलता कुछ दे दो तो आप दे देते हो। और एक भिखारी कैसा था मालूम हमको, वाइट कड़क कपड़ा डाला हुआ, उसका कपड़े का रंग इतना सफ़ेद कि आप बोलते हैं इसका कपड़ा मेरे कपड़े से सफ़ेद कैसा। हाँ, स्टार्च करके आता, आँखों में सुरमा, और डायरेक्ट 100 रुपये का डिमांड रहता उसका। तो स्टैंडर्ड फ़कीर, एक बदहाल फ़कीर। तो ये जो जहेज़ के चक्कर में रहते, ये एकदम मॉडर्न दर्जे के सबसे हलकट फ़कीर। हलकट समझते, दक्कनी ज़बान में एकदम गिरा हुआ इंसान। अल्लाह के लिए ये चक्करों में मत जाओ। दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो, अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं, समझ। और निकाह को कैसा करो फिर? सुन्नत की बुनियाद पर। आज निकाह कैसे हो रहे हमारे? इसलिए तो फिर हमारे घर की इस्लाह नहीं हो रही ना। निकाह कैसे हो रहे हमारे? सुन्नत की मुखालिफत करके, रसूमात, खुराफात होते नहीं होते आपके पास। शादी से 8 दिन पहले एक प्रोग्राम, 5 दिन पहले एक प्रोग्राम, 4 दिन पहले एक प्रोग्राम, 3 दिन पहले एक प्रोग्राम, शादी की रात एक प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम।
वलीमे का प्रोग्राम, पहली जुमागी का प्रोग्राम, दूसरी जुमागी का प्रोग्राम, तीसरे जुमा करते नहीं करते? क्या है ये सब? शादी सस्ती होना चाहिए, हल्की होना चाहिए, जेब के ऊपर महर का रकम उसमें देना चाहिए, वलीमा वाजिब है, करना चाहिए, हो गया। दो ही चीज़ें, महर दो लड़की को, वलीमा करो, बस एक सुन्नत हो गई। लेकिन इतना हमने शादियों को मुश्किल कर दिया कि घरों की इस्लाह तो क्या कुछ नहीं हो पा रही, क्योंकि पैसा ही नहीं बच रहा, जितना कमा रहे पूरा शादियों में लग जा रहा जाकर। तो अब शादियों किसके मुताबिक करेंगे? सुन्नत के मुताबिक। किस चीज़ को बुनियाद बनाएंगे शादी के लिए? दीनदारी को। अच्छा, लड़कों में भी सेम करना है, दीनदारी को बुनियाद बनाना है। हाँ, पास लड़की को खूबसूरती की बुनियाद पे चुनते हो, लड़के को कितना कमाता, 2 रिश्ते आगे बच्ची को, एक 20,000, एक 10,000। 20,000 वाला जुम्मे वाला है, जुम्मा जाता नमाज को। 10,000 वाला 5 वक्ता नमाज है, तो आदमी बोलता नहीं, वो जुम्मे वाले को अपन सुधार लेंगे ला के बाद में, शादी कर दो उससे। चूँकि 1,20,000 का सालाना लॉस आ रहा है, इससे शादी करे तो। ये सिर्फ 10,000 कमाता तो 1,20,000 कमाएगा, ये 2,40,000 कमाता, इसको दो। तो यहाँ भी बुनियाद क्या बनना चाहिए? दीनदारी। माल नहीं देखना चाहिए उसका, क्योंकि जब 2 दीनदार लोग मिलेंगे तो अल्लाह उस निकाह में बरकत देगा, अल्लाह निकाह में बरकत देगा, नेक औलाद अता फरमाएगा, ज़िंदगी को खुश कर देगा। तो कैसे करना है शादियों को? किताब और सुन्नत के मुताबिक। ये दूसरा अहम नुक्ता है, चूँकि घर यहाँ से बनना शुरू होते, याद रखिए। तो इसको हम जो है किताब और सुन्नत के उसमें करें। तीसरा काम जो घरों में करना है, याद रखिए, अपनी इस्लाह, घरों की इस्लाह के लिए याद रखिए, घर वालों की ईमानी तरबियत। क्या करना है घर वालों की? ईमानी तरबियत। ईमानी तरबियत से मुराद क्या है? नमाज की ताकीद, नफिल नमाज की ताकीद, रोज़े की ताकीद, नफिल रोज़े की ताकीद, ज़कात की ताकीद, नफिल सदक़ात की ताकीद, अल्लाह का ज़िक्र घर में हो, अच्छी बातें की जाए, बुरी बातों से इज्तनाब किया जाए। सारी चीज़ें हमारे घरों के अंदर होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही। अफसोस की बात तो है कि अगर बड़े खुद नमाज को नहीं जा रहे तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? अगर मैं बेनमाजी हूँ और बच्चे को ना बैठे तो नमाज को जाओ, वो घर से निकलता घूमता, कोई उसको मिलते, अरे तुम्हारे अब्बा ने तुमको नमाज को जाओ बोले ना, हमारे अब्बा के क्या खुद पढ़े रहते घर में, हमको जाओ बोलते नमाज को, तो हम भी नहीं जाते। क्योंकि बच्चे वो काम नहीं करते जो उनको हम करो बोलते हैं, बच्चे वो करते जो हमको करते हुए देखते हैं। तो बाप नमाजी रहेगा, बच्चे को ले जाएगा, तो बच्चा भी इंशाअल्लाह क्या बनेगा? नमाजी। नमाजी परहेज़गार लफ्ज़ समझते ना, मतलब नमाजी और तक़वा वाला इंसान है। जो नमाज खुद पढ़ेगा, बच्चों को नमाज की ताकीद देगा, सिर्फ फ़र्ज़ नहीं नफिल की भी ताकीद करेगा। दिन में कितने वक्त नमाज है? यहाँ भी 5 वक्त ही है ना नमाज दिन में, हाँ बाजी 5 वक्त ही है दिन में नमाज, कहीं भी 5 वक्त से कम नहीं नमाज, याद रखिए ना, पक्का ये बात है ना। मेरे लिए कितनी फ़र्ज़ है, लेकिन शरीयत में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे लिए कितनी फ़र्ज़ है? मेरे लिए देखो फ़र्ज़ कैसा है, ज़ोहर हो जाती मेरी, असर हो जाती, मगरिब होती, ईशा में भी टाइम नहीं मिलता अपने को, फजर में तो अपन उठते ही नहीं। तो मेरे लिए 3 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इनके लिए 2 नमाज़ें फ़र्ज़ है, उनके लिए 1 नमाज़ फ़र्ज़ है, उनके लिए हफ़्ते में 1 नमाज़ फ़र्ज़ है। और कुछ हमारे मियाँ भाई ऐसे जिनको साल में 1 नमाज़ फ़र्ज़ है, खाली बकरीद भी नहीं पढ़ते हो, खाली रमज़ान पढ़ के आते, ऐसा तो नहीं ना। सबको हर रोज़ में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाज़ें फ़र्ज़। लेकिन उम्मत मुस्लिमा जो है 3 नमाज़ों को ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़ोहर असर मगरिब नहीं है वाले नहीं। एक नमाज जो पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं मालूम? ज़्यादातर 8 की, मतलब जुम्मे से जुम्मा। दूसरी जो ज़्यादातर पढ़ते हैं कौन सी? खाट की, जब इंसान मर जाता है। और तीसरी है 360 की, ईद से ईद। ये 3 ज़्यादा पढ़ते हैं, और रोज़ की 3 नहीं, रोज़ की 3 तो अलग ही है वो। बस हो गया माशाल्लाह, आज अपन ने वो कर लिया। अच्छा, 1 से 2 नमाज़ पढ़ लियो तो ऐसा लगता है बहुत दीनदारी आ गई अपने में, क्यों? आज 2 नमाज़ें हो गई। हर रोज़ में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? बग़ैर नमाज के कोई इंसान मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। सहाबा के ताल्लुक़ से उलमा नक़ल करते हैं कि सहाबा बेनमाजी के अलावा किसी और को काफिर नहीं समझते थे, मतलब मुसलमानों के अंदर जो बेनमाजी काफिर समझते उसको सीधा प्लेन। और मैं तो मियाँ भाई नमाजी है, कैसे हो सकता कोई आदमी मुसलमान बग़ैर नमाज के? अगर कोई इंसान ज़िंदा है तो उसको कहीं पूछना पड़ता तुम सांस लेते क्या? सांस लेते तो ज़िंदा है तो पूछना नहीं पड़ता हो। तो कोई इंसान मुसलमान है तो पूछना पड़ता नमाज़ पढ़ते क्या? नमाज़ पढ़ता बोलकर वो, तो आप सबको नमाज़ पढ़ना है। हर रोज़ में कितने बार? 5 बार। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा।
ये पढ़ना है। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल तो अल्लाह अकबर इतनी नफिल नमाज़ें पढ़ते थे, इतनी नफिल नमाज़ें पढ़ते थे, इसकी कोई इंतहा नहीं। नमाज से पहले मौक़िदा नमाज, नमाज के बाद मौक़िदा नमाज, नमाज से पहले नफिल नमाज़ें, नमाज के बाद नफिल नमाज़ें, और सूरज निकलने के बाद, फजर तो फ़र्ज़ है ना, सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद ज़ोहर से पहले बीच में कभी भी, उसके बाद कई नमाज़ें, रात में तहज्जुद की नमाज, सलातुल कसफ सूरज ग्रहण की नमाज, सलातुल कसफ चाँद ग्रहण की नमाज, उसके अलावा ये नमाज वो नमाज, मुसीबत आई तो नमाज, अल्लाह ने कोई खुशखबरी सुनाई नमाज, आप सिर्फ नमाज पढ़ो। और उम्मत का हाल ये है कि वो नबी के लिए सब कुछ की बात कर रहे हैं और नमाज़ें गायब हैं। तो आप क्या करेंगे? ईमानियत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सबको करना याद रखें। जो मतलब ज़कात और हज तो ऐसा पैसा है तो ज़कात है, माल है तो हज, ठीक है। जब पैसा नहीं है तो ज़कात और हज आपको ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो करना है ना आपको। तौहीद पर रहना है, नमाज कायम करना, रोज़ा रखना है। सेहत नहीं है तो रोज़ा भी नहीं, चलो ठीक है, लेकिन दो चीज़ें तो कभी छूटती नहीं आपसे, तौहीद और नमाज हर हाल में करना। अगर आप होश में है तो नमाज़ पढ़ना ही आप, चाहे खड़े रह के पढ़ सकते तो खड़े रह के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों पढ़ना, ऑप्शन नहीं है, माफ़ नहीं है किसी का। और उलमा क्या लिखते हैं, उलमा की बात ही बता रहा हूँ, जो आदमी तौहीद पर होता है और नमाज कायम करता है, उसी का सदका, ज़कात, उसी का हज और उसी की दीगर इबादतें कबूल होती है। ये कंडीशन है। तौहीद पर जो है और नमाज कायम करता है, उसी की बाकी फ़राइज़ और नवाफिल कबूल होते हैं। जिस तौहीद पर ही नहीं और नमाज ही नहीं पढ़ता, बाकी कुछ भी कबूल नहीं होता। इसलिए आपको रमज़ान में लोग बोलते हैं ना, अरे रोज़ा रख रहे तो नमाज भी पढ़ो रे, रोज़ा कैसा कबूल होगा तुम्हारा उसके बगैर। कंडीशन नहीं है, कंडीशन है। एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम लाते सबसे पहले काम क्या करवाया जाता उससे? सबसे पहले बोले तो बस लाया इस्लाम, किसको कहा जाता? 2 रकात नफिल नमाज। लाते ही क्या आता हूँ उसको, जो आता हूँ उतना पढ़ाया जाता था। कोई खड़े के बोलता हूँ चलो खड़े ये पढ़ो, हाँ झुको ये पढ़ो, उसको कुछ नहीं आता ना, पहली बार ही मान लाया, लेकिन 2 रकात पढ़ना है। मतलब इस्लाम लाते ऑप्शन नहीं नमाज के बगैर आपको, और यहाँ महीनों नमाज छोड़े हुए हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ। आप लोग तो नमाज़ पढ़ते हैं, सब करते हैं माशाल्लाह, आम बात है। नमाज नहीं पढ़े लोग। ये मोहल्ले की कितनी आबादी होंगी, और इस मोहल्ले में कितनी मस्जिदें हैं, और मस्जिद की कैपेसिटी कितनी है? मोहल्ले की आबादी 4000, मस्जिदें इसमें 4, मस्जिद की कैपेसिटी 500। तो इसका मतलब यहाँ तो आपको कितने 8 मस्जिदें चाहिए कम से कम 4000 लोगों के लिए, और मस्जिदें कितनी हैं आपके पास? 2, 3, 4, और वो भी फुल नहीं होती है। 500 तो उनकी वो है। फजर में तो हो सकता है एक सब भरती होगी मुश्किल से, मगरिब में 3 सब भर जाती है, और 4 सब तो बहुत बड़ी बात है। रमज़ान में भर जाती है। रमज़ान का आखिरी जुमा आप देखते हैं ना, कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उतनी आबादी है। इसका मतलब मस्जिदें पूरेंगी नहीं फिर आपको, लेकिन नहीं पढ़ रहे हम लोग नमाज। फिर हम बोल रहे अल्लाह मुसीबत क्यों दे रहा, तंगदस्ती क्यों दे रहा, बदहाली क्यों दे रहा, बेबरकती क्यों दे रहा, लोग हम पे जुल्म क्यों कर रहे, हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गई है। आपने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया, नमाज़ें छोड़ दी, ठीक है। तो तीसरा काम है ईमानियात में नमाज, रोज़ा, ज़कात, वो सब चीज़ें आ गई। इसकी हम घर में मेहनत करेंगे। ज़िक्र है, अस्कार है, सारी चीज़ें याद रखिए, उसकी हम मेहनत करेंगे। और ज़िक्र अस्कार में बात याद रखिए, सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, छोटे ज़िक्र है। इसको अपने मुँह पे हमेशा तर रखा कीजिए, है ना। सलाम करना, लोगों से मिले तो कुछ अच्छी चीज़ देखे तो माशाअल्लाह उनकी बरकत की दुआएं, बारक अल्लाह को चीज़ देखे तो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको और आपको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद घरों की इस्लाह के लिए हमको क्या करना याद रखिए, वो ये है कि घर के अंदर एक छोटी सी इस्लामी लाइब्रेरी बनाएं। घरों की इस्लाह करना है तो घरों में छोटी इस्लामी लाइब्रेरी। कैसे उसको बनाना है आपको? कोई एक साथ किताबें नहीं ख़रीदना है आप ऐसा तय कर लीजिए, हर महीने जो तनख्वाह मेरी मिलेंगी, उस तनख्वाह में से 1% इनकम, 1% सिर्फ, समझ, मेरी तनख्वाह 10,000 तो 1% कितना होता है उसका? 100 रुपया। मैं 1% की किताबें ख़रीद के घर ले जाऊँगा देनी, हर इनकम के बाद। या सौदा करते आप बिज़नेस में तो डील चलती, हर सौदे के बाद 1% की मैं किताबें ख़रीदूँगा। तो जिसकी 10,000 है तो 100 रुपये किताब लगेगा, 20,000 200 रुपये किताब। हर महीने एक किताब जमा होंगी तो साल में कितनी किताबें जमा होंगी घर पे? 12। 10 साल में कितनी जमा होंगी? 120। अब सोचो, आप घर में कोई मेहमान आया, आप घर में गए, उसको बिठा कर उसने किताब खोली, एक मसला पढ़ा, अमल शुरू कर दिया, अजर किसको मिला? सवाब किसको मिला? जब तक वो अमल करेंगे किसको फ़ायदा होगा? सवाब जारी है ये किताब। अभी देखिए फ़राइज़ है ना, फ़राइज़ में से अगर कोई चीज़ ना हो तो उसको क्या करना हमको भी नहीं पता, क्योंकि किताबें भी घर में नहीं। ये सब रमज़ान है, रोज़े की हालत में आपने भूल से कुछ खा लिया,
भूल से गलती होती ना, चलते चलते खा लिया। अब क्या करना, रोज़ा टूटा है नहीं टूटा? अम्मी बोल रहे टूट गया, अब्बा बोल रहे नहीं टूटा, पप्पू बोल रहे टूट गया, चाचा बोल रहे नहीं टूटा, पड़ोसी बोल रहा टूट गया, अड़ोसी बोल रहा नहीं टूटा, यही चल रहा पूरा। आखिर तक परेशान। इसने बोला मैं पी लेता और खा लेता, तुम लोगों ने तंग कर दी मेरे को, ये जो होता और वो नहीं होता। इतना सा छोटा मसला है, घर में अगर किताब होती रोज़े के मसाइल, किताब निकालता, गलती से भूल चूक से खाने पीने का बयान, हाँ अच्छा, भूल चूक से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में अल्फाज़ अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया कि अल्लाह के रसूल मैंने भूल चूक से रोज़े में खा लिया, तो आपने फरमाया अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया, मतलब अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा था तो हो गया, क्योंकि तूने भूल से पिया, ख़त्म। अब उसको कोई डिस्कशन की, तुम्हारा रोज़ा भी सही है, कंटिन्यू करो उसे, हो गया। मालूम नहीं। नमाज़ पढ़ते हैं हम, सब पढ़ते हैं ना, नमाज में एक रकात ज़्यादा हो गई, क्या करना पड़ेगा? एक रकात कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा? गड़बड़ हो रही कि कितनी पढ़ा, क्या करना पड़ेगा? सजदे सहू। तरीक़ा क्या है हमको तो नहीं मालूम, फ़र्ज़ है ना, जैसा फ़र्ज़ नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ है तो उसके मसाइल जानना भी फ़र्ज़ है ना, उसको है नहीं है, ये तो बुनियादी चीज़ है ना। गलती तो सबसे होगी ना, जैसे रकात बांधा और तीसरी है चौथी है, कन्फ्यूज़। रकात बांधा और किसी ने बोला 5 रकात पढ़ लिया आपने, एक ज़्यादा हो गई, 4 रकात थी ज़ोहर की, एक बार पढ़ा और 3 पढ़ के उड़ गया, तो कैसे करूँगा सजदे से? तीनों के मुख्तसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तरीक़े में, नहीं मालूम। लेकिन हमको तो सबसे अच्छा तरीक़ा हमने क्या निकाले मालूम? चौथा तरीक़ा, फिर से पढ़ लेंगे, चलो। अरे क्या है ये, ऑलरेडी 4 रकात 5 रकात पढ़ लिए, फिर से और 4 ज़ोहर की पढ़ेंगे तो 9 रकात होगी ना टोटल। अल्लाह के रसूल ने क्या किया था ये केस में, वो देखना पड़ेगा। जब एक रकात आपने कम पढ़ी थी तो आपने एक ही रकात पढ़ी थी उसके बाद सिर्फ, और सजदे सहू किया था। जब आपने एक रकात ज़्यादा पढ़ा दी थी तो आपने सिर्फ सजदे सहू किया था। और जब नमाज में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो फिक्स करें कि जो कम है उसको तय कर लें, उसके बाद जो है कंप्लीट करें और फिर सजदे सहू करना है। तीनों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, अभी टाइम नहीं समझाने का, लेकिन ये मालूम सबको होना चाहिए ना। कितने मर्द हैं जो ये जानते हैं, और जितने भी मर्द जानते हैं उसके मुकाबले में आधा फीसद भी औरतें नहीं जानती हैं, क्योंकि मर्द कभी कभी मस्जिद आ जाते तो तरीक़ा मालूम है, औरतों को तो मालूम ही नहीं, घर पर पढ़ते हैं। सजदे से होते क्या करना, चलो फिर से पढ़ लेंगे, फिर से। तो ये जानना ज़रूरी है नहीं है? तो लाइब्रेरी रहेंगी घर में, एक छोटा सा किताब खाना होना चाहिए ना। देखिए इंग्लिश की किताबें घर में, बच्चों की किताबें घर में, साइंस की किताबें घर में, टेक्नोलॉजी की किताबें घर में, कंप्यूटर की किताबें घर में, डॉक्टरी की किताबें घर में, हाँ IT किताबें, मैनेजमेंट, सब किताबें घर में, लॉ की किताबें घर में। सिर्फ नहीं है तो क्या नहीं है? कुरान की तफसीर नहीं है, सीरत रसूल नहीं है, ये सब गायब है अंदर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मैं और आप दावा करते नहीं करते हैं? सिर्फ दावा नहीं करते, हम यकीनन मोहब्बत भी करते हैं। करते ही नहीं करते? करते हैं। लेकिन मुझे बताओ नौजवानों, ख़ास तौर से तुम बताओ, जिस शख्स को तुम दुनिया में पसंद करते हो, जिसको फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे, क्या उसकी ज़िंदगी के कहीं एक पहलू तुमको मालूम है, नहीं मालूम है? अभी मैं इसको फॉलो करता ना, इसने अभी मालदीव्स में घूमने गया हुआ है। अभी मैं उसको फॉलो करता ना, उन्हें मलेशिया में जो है ना झींगे खा रहा जाके। अभी मैं इससे वहाँ वो करता ना तो इन्हें रशिया में घूम रहा भी जाके। अभी मैं इससे वो करता ना, इन्हें दुबई में है आजकल, वो स्काई स्क्रीपर में जगह बेच रहा, फलां कर रहा। मालूम है नहीं? मेरा ये सवाल है, जिस नबी से मोहब्बत का दावा किया उसके ज़िंदगी के बारे में क्या मालूम है? क्या कभी एक किताब, मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, क्या कभी कोई एक किताब जो 25 पेज की आपकी सीरत पे लिखी, वो भी मुकम्मल पढ़ा मैंने शुरू से आखिर तक? आज मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा हूँ, जवाब नहीं चाह रहा हूँ, अपने दिल से पूछो कितना पढ़े। क्या मैंने कोई 25 सफ़े की छोटी सी सबसे मुख्तसर सीरत की किताब भी ज़िंदगी में पढ़ा हूँ? ये दावा फिर झूठा हुआ, नहीं हुआ? कभी एक सीरत की एक किताब, मैं तो लोगों से कहता हूँ सीरत की किताब तो कभी 100-200 सफ़ात की भी नहीं पढ़ना चाहिए। सीरत की किताब तो वो हो जो 1000 सफ़े से ऊपर की, वही पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं भाई, वो चंद सफ़ात में नहीं आ सकती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जिनके तो हर चीज़ सुबह से शाम तक हमको कॉपी करना, उनके तरीके पे चलना है, वो थोड़ी आएंगे 100-200-300 सफ़े के, उसके तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना। लेकिन चलो शौक़ के लिए बोल रहा हूँ, 25 पेज वाली, फिर 50 पेज वाली, 200 पेज वाली, फिर 500 पेज वाली पढ़ो ना, शुरू तो करो। कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेंगे। औरतें मेरी बात को सुन रही हैं, औरतों आप बताओ, आप नावल पढ़ते हैं, शुमारे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़ते होंगे, बहुत सारी औरतों को बहुत शौक़ रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कभी पढ़ी? और क्या बच्चों को बैठकर पढ़ाया?
जब बच्चे देखेंगे माँ बाप सीरत पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो उनको भी शौक़ आएगा सीरत और तफसीर पढ़ने। जब बच्चे देखेंगे माँ बाप हैंडसेट में लगे तो बच्चे भी हैंडसेट में लगेंगे, टीवी में लगे तो टीवी में लगेंगे, फिल्मों में लगे तो फिल्मों में लगेंगे, तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट में लगे तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट में लगेंगे। और हो सकता है उनसे एक स्टेप आगे जाए, ये तो तंबाकू सिगरेट बीड़ी छोटों में था, उसने बड़े बड़े गेम कर रहा जा गया, नशे कर रहा, अफीम गांजा चरस में चला गया। अब्बा बोले ये स्टेप तक आए थे, मैं इनसे आगे है। कैसे होगा बताओ? सीरत नहीं पढ़ी, बच्चों को नहीं पढ़ाई, कैसे होंगे इधर? तब घरों की इस्लाह में आपको ये काम करना है। क्या करना है? घर में किताबें लाना है, तफसीर की किताबें, सीरत की किताबें, फिर इसके बाद फ़िक़्ह है, इस्लामी तारीख़ है और कई चीज़ें। बहरहाल जो आपको लगता है सब्जेक्ट्स होना चाहिए। फ़राइज़ को सबसे पहले लाओ, लेकिन फ़रीज़े से रिलेटेड सारी किताबें मुख्तसर लाओ, पढ़ो और समझने की उसको कोशिश करो। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखेंगे, याद रखिए, और उसके बाद आखिरी पॉइंट लेंगे, उसके बाद 2 ही पॉइंट बचे हमारे। अगला पॉइंट याद रखिए, ये है घरों की इस्लाह के अंदर जो मुझे और आपको करना है, बच्चों के इस्लामी तालीम और तरबियत का ऐसा सिस्टम बनाना है जैसा सिस्टम स्कूल का भी नहीं है, उससे भी अच्छा। समझे मेरी बात को? बच्चों की तालीम और तरबियत का ऐसा सिस्टम बनाना है, कितना अच्छा? स्कूल से भी अच्छा। स्कूल से भी अच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं? स्कूल को बहुत दिल लगा के लोग आजकल भेज रहे बच्चों को, एडमिशन दिलाते हैं स्कूल के अंदर, भेजते हैं, बाप छोड़ने जाता है, माँ छोड़ने जाती है। कैसा ऐसा कभी अरबी के लिए क्या आपने आज तक? जो यहाँ सरपरस्त बैठे, घर के ज़िम्मेदार बड़े, बड़ा भाई, वालिद, ताया, चचा, क्या आप में से किसी ने अपने बच्चे को अरबी ले जाकर कभी छोड़ के आए? मस्जिद या जो घरों में अरबी लेते हैं, छोड़ के खुद से आए क्या? स्कूल तो आप जाते, एडमिशन फॉर्म आपने लाए थे, पहले दिन छोड़ने गए थे, बारिश हुई तो छतरी लेके जाते हैं, बारिश हुई तो रिक्शे में बिठा के ले जाते हैं, पेट दुख रहा बोले तो बोलते आधे दिन के बाद ला लूँगा लेकिन जाना ज़रूरी है, स्कूल जाके गोली खिला के आते हैं, उसको बीमार है। तो मेरा सवाल है, अरबी के लिए कभी ऐसी मेहनत हुई क्या आज तक? स्कूल के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप महीना, बताओ? ठीक है, जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो उनको तो फ्री एजुकेशन हो गया, लेकिन जो वहाँ नहीं जा रहा तो एटलीस्ट 500 रुपये से तो फीस चालू होती होगी मंथली, 500, 1000, 1500। ये अरबी के लिए कितना खर्च करते हो? अरबी के लिए आप मौलवी साहब क्या, मौलवी साहब घर पे आके पढ़ाएंगे क्या आप? मौलवी साहब बोलते हैं आगे पढ़ा दूँगा। कितने लेंगे मौलवी साहब आप? मौलवी साहब बोले 600 रुपये एक बच्चे का। अस्तगफिरुल्लाह, डरो, आखिरत से डरो तुम लोग ना, आखिरत में तुम लोगों से अजाब शुरू होने वाला है। कुरान पढ़ाने के तुम लोग पैसे लेते हैं। हाँ, चूँकि आलिम साहब को तो उनका अकाउंट सीधा फरिश्तों ने खोले हुए, ऊपर से सीधा उनको तनख्वाह आ जाती है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं कमाने की मेहनत की हमको ही ज़रूरत है, पैसा हमको लगता, उनकी ज़िंदगी तो ऐसी चल जाती है बगैर पैसे की, उनकी पकड़ होने वाली। यहाँ इंग्लिश के टीचर को 1000-1200 रुपये, मैथ्स नहीं समझ रहा उसको तो 2000 रुपये महीने से ट्यूशन की बोल रहा हूँ मैं, फ़ीस अलग है स्कूल की। अरबी के लिए इनसे तो नहीं पढ़ाना, मौलवी साहब तो 600 बहुत बोल दिया। अब वो जाते गली में एक आपा पढ़ाते हो, आपा कितना लेंगे? तो आपा बोल रहे 200 रुपये देना। अरे माशाल्लाह क्या आपा है, अल्लाह आपको अजर दे। आपा 2-4 दिन नहीं आया ना तो 20-30 रुपये कम कर देना। हाँ ठीक है, हो गया, तय हो गया, चलो फीस तय हो गई। तो अरबी के लिए 150-200 वाली अरबी, स्कूल के लिए 500 वाला स्कूल नहीं चलेगा। कौन से वाला स्कूल में? 1000 वाले में डालना है मेरे को, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा लेकिन बच्चे को 1000 वाले स्कूल में डालूंगा। औरतें बोली मैं पेट काट के जीऊँगी लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूंगी, लेकिन पेट काट के अरबी पढ़ाऊँगी, कोई नहीं बोला। फिर बोले बच्चे दीनदार क्यों नहीं निकल रहे? तो इनपुट नहीं है ना, उसे डालना पड़ेगा ना मशीन में कुछ। देखिए, जो नोट का पेपर होता है ना, करेंसी नोट जो बनते हैं आपके, रुपया पैसा जो आप बोलते हैं, तो ये पेपर भी सबसे हाई क्वालिटी का रहता, तभी जो आउटपुट निकलता वो भी नोट की शक्ल में रहता। नोट आम पेपर के ऐसा गलती नहीं, पानी में भीग के धुल के भी आगे सुखाव सही हो जाती है ना, इसको जल्दी से दीमक नहीं लगती। और जलेंगी भी तो आप देखिए उतना जलती जब तक आँख जलते रहती, आँख काड़ी बुझी कि वो अगला कंटिन्यू नहीं होती, आँख उसकी उठ जाती हो। स्पेशल पेपर आता है, तो स्पेशल पेपर है, स्पेशल आउटपुट है। हमने यहाँ क्या किया, नाक़िस चीज़ें डाल रहे हो, बोल रहे आउटपुट सबसे स्पेशल होना, मतलब इधर से गन्ना डाल रहे हो, उधर से उम्मीद करें आम का जूस निकलना। गन्ना डाले तो गन्ने का जूस आएगा, आम का जूस नहीं आएगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अरबी के लिए तो हम पैसा ही नहीं खर्च करने को तैयार है, दीनी एजुकेशन के लिए तो पैसे ही खर्च करने को नहीं तैयार है। तो आप करेंगे ना इंशाल्लाह, अब तय कीजिए इसके लिए पैसा खर्च करेंगे, ज़रूरी है। अब वो लोग जिन्होंने बचपन में नहीं अरबी सीखे,
सीखना ज़रूरी है ना सबके लिए। खुद कुरान वो बुनियादी चीज़ है। नाज़रे की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ने की, खाली रीडिंग की, वो अरबी समझने की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम अज़ कम नाज़रा। तो नाज़रा नहीं आता तो क्या करेंगे अब, हम बड़े भी तो अरबी सीखने चले जाएंगे। शर्माने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शाम में हर मस्जिद में क्लास होना चाहिए, वो तालीम बालिगा बोलते हैं ना, अडल्ट एजुकेशन, मतलब बड़े लोग जो बचपन में नहीं कर सके उनको बुलाओ, उनको सिखाना चालू करो, ज़रूरी है। चूँकि जो अल्लाह के ज़िक्र से दुनिया में गाफिल रहेगा, रोज़े क़यामत अंधा उठेगा, वो सवाल करेंगे, अल्लाह मैं दुनिया में देखता था, तूने आज मुझे अंधा क्यों उठाया। कुरान ने बयान के अल्लाह फरमाएगा, तूने मेरे ज़िक्र को भुला दिया था, आज मैंने तुझे भुला दिया। जल्दी जल्दी सीखना है, शर्माना नहीं सीखने में। वहाँ अंधा उठने से अच्छा है यहाँ सीख लेना, वहाँ अंधा उठने से अच्छा है यहाँ सीख लेना। और जब आदमी जुस्तजू करता है तो उसको सब आ जाता है, कोई नाउन की चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, अंधे लोग कुरान पढ़ते हुए टाइप करो और देखो और उनसे नसीहत हासिल करो। आँख नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ते। कैसे पढ़ते मालूम? ऐसा वो किताब रहती है, उसमें नुक्ते नुक्ते नुक्ते, ब्रेल बोलते हैं उसको, ज़बान रहती है, एक ब्रेल लैंग्वेज है। अंधे लोगों के लिए एक ज़बान होती है जो हाथ से महसूस करके पढ़ते हैं, वो हाथ रख के पढ़ते हैं ब्रेल। अल्लाह अकबर। आँख से अंधा है लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ रहा, तो जुस्तजू है ना उसके अंदर। मेरी तो आँख, नाक, कान सब सलामत है, मुझे पढ़ना नहीं, बस प्रॉब्लम मेरा है। तो नहीं आता तो शर्माना नहीं है, कुछ सीखना शुरू। क्या शर्माने का उसमें? शर्माने की कोई चीज़ ही नहीं है ना। एक काम था जो बचपन में रह गया, आज शर्माएंगे तो कल बड़ी शर्मिंदगी होगी रोज़े क़यामत। आज सीख लेंगे तो कल की शर्मिंदगी से इंशाल्लाह हम बच जाएंगे। तो करेंगे नहीं करेंगे कोशिश। और बिल्कुल ना हम ऐसा, मैं गलत फहमी में नहीं बोल रहा कि आपको पढ़ना नहीं आता। मैं किसी ने बोला यहाँ कोई अरबी नहीं आती, जिसको नहीं आती मैं बोल रहा हूँ उसने पढ़ना। अब जिसको आती और अच्छा पढ़ना सीखना, और जिसको अच्छा आता अब अरबी समझने की कोशिश करना, जिसको समझती उसके अंदर और फुसहा और ज़्यादा अच्छे से। तो हर आदमी अपने अपने लेवल से आगे जाता है, ठीक है ना। हम सब कोशिश करेंगे, याद रखिए कि हम घर के अंदर एक दीनी माहौल बनाएं, किताबों का चलन हो, पढ़ाई लिखाई हम करेंगे, दीनी कुतुब खाना उसके अंदर बनाएंगे, अरबी ज़बान को सीखेंगे, कुरान की तफसीर पढ़ेंगे। जब तक अरबी सीखने से पहले उर्दू, बंगाली है ना, तफसीर तो अभी कई ज़बानों में, क्या नहीं बंगाली ज़बान में तफसीर नहीं आती, कोई तर्जुमा नहीं आता? आता है भाई, आपकी ज़बान में सब आता है। बंगाली दुनिया की बहुत बड़ी ज़बान है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ आपको किताब और सुन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी ही, अव्वल दर्जे, बयानात से लेकर तो हर चीज़। तो आपको वो सब चीज़ें करना है, यहाँ तक दीनी एक माहौल बनाना है। आज आखिरी पॉइंट जो हम लेंगे, याद रखिए आज के इस दर्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये है कि ये सब काम हम क्यों नहीं कर पा रहे, घर की इस्लाह क्यों नहीं कर पा रहे, बच्चे क्यों बिगड़ रहे, फैशन परस्ती क्यों आ रही, बुराई घर में क्यों आ रही, गंदगी क्यों आ रही, सोच की बुराई क्यों आ रही, गुनाह क्यों कर रहे, नेकी से क्यों दूर रह रहे, क्या वजह है? किस चीज़ ने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, किस चीज़ ने हमको इंगेज और इन्वॉल्व कर लिया, किस चीज़ ने हमको इधर सोचने का टाइम नहीं दिया, कहीं और ही हमारा दिमाग चल रहा, वो क्या चीज़ है? पहले ज़माने में बोलता था, आज से 10-20 साल पहले क्या बोलता था तकरीरों में, टीवी को घर से निकाल दो, मसले का हल निकल जाएगा। अब सबके हाथ में टीवी, अब क्या बोलो, मोबाइल को फेंक दो, मसले का हल निकल जाएगा। फेंको तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मोबाइल बिजनेस है, मोबाइल बैंक है, मोबाइल ट्रैवल एजेंट है, मोबाइल मेरा क्या बोलें कॉलेज है, मोबाइल मेरा स्कूल, सब बन गया ना उसके अंदर, सब इस पर ही हो रहा ना। तो उसको मैं निकाल के फेंक दो तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कहूँगा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सबको ज़रूरी है। मैंने देखा बुज़ुर्ग लोग भी आजकल इसके चुंगल में फंस गए, बस लगा कि वो रील आगे चलते रहती है, उसमें एक हंसी की आवाज़ आती है, एक में चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसमें आई की आवाज़ आती है कि फला, और बस वो एक के बाद एक क्या देख रहे हैं। और इधर से एक पोता, इधर से एक पोती, इधर से एक नाता, एक नवासी, वो भी झाँक रहे चल रहा हो आधे घंटे तक। उनके बच्चों की आंखों में से आंसू जा रहे हैं देखने की वजह से, उनको आदत नहीं, ये हो रहा है। और टीवी का, मोबाइल का जो शौक़ बढ़ा, ये कब से बढ़ा मालूम आपको? ख़ास तौर से जब आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में सब घरों के अंदर हो गए थे, अब काम कुछ भी नहीं था, तो मुसलमान मर्द वज़ू के साथ, मुसलमान औरत वज़ू करके दुपट्टा ओढ़ के ड्रामे देख रही थी, इस्लामी तारीख़ के सुनहरे और तुर्की ज़बान में देख रहे थे हम। तो कोई घोड़े दौड़ा रहा था, तो घोड़े नहीं होंगे तो आपके गली के गधों पे भाग रहे होंगे बच्चे, जोश आ गया होगा, आपको कुल्हाड़ी लेके घूम रहा हूँ यहाँ, कोई कोस रहा हूँ आपके अपने अपने बाप को कि बंगाली क्यों पैदा हुए रे, अपन तुर्की पैदा होना था, बोल रहे होंगे ऐसा लोग, हुआ ना?
टॉयलेट में से भी आवाज़ें आ रही होंगी लड़ाई झगड़ों की, तलवारें चलने की, क्योंकि वहाँ भी देख रहा था कंटिन्यू ऐसा चलते चलते अंदर ही बैठा, फिर उठ के खड़े होकर बाहर आने के बाद याद आ रहा है बगैर धोए के उठ गया, फिर जा रहा अंदर, क्योंकि इतना मसरूफ़ हो गया था मोबाइल, कंटिन्यूस मोबाइल। वहाँ सबको आदत लगी, हत्ता कि औरतों को और बड़े उम्र के मर्दों और औरतों को भी आदत लगी, जो पहले नानी दादी देखते भी नहीं थे, वो दुपट्टा क्या लगाया माँ लगा, फिर सब टाइटल थे, वो उर्दू में भी नहीं थे, वो सब टाइटल मतलब वो नीचे लिखा आता था इंग्लिश के अंदर की क्या बोल रहा तुर्की में, वहाँ से लगी बुरी आदत। अब वो इतनी ज़्यादा होगी कि OTT प्लेटफॉर्म्स हर किसी के पास 1 से 2 OTT प्लान तो चुपके से सब्सक्राइब किए हुई है, ऐप छुपा के रखे हुए अंदर, सब सब्सक्राइब किए, जो खाली हुए कोई नहीं कि लाओ एक OTT अपनी वो सीरीज़ चल रही, वेब सीरीज़। औरतों को हमारे पड़ोसी मुल्क की सीरीज़ बहुत पसंद आती, उनके ड्रेस, आपने कोई लेना है ये ईद को वो वाला ड्रेस लेना, उनके पास पड़ोसी की वेब सीरीज़ चल रही, हमारे पास इंटरनेशनल वेब सीरीज़ चल रही, इंग्लिश वालों को तो अलग ही धाक चल रहा है एकदम, छूट छाट अपने सादे लोग देखो यार इन्हें तो इंग्लिश में वेब सीरीज़ देखता, भारी आदमी इसमें, मैं देखता खाली बताने को लेकिन समझता कुछ नहीं मेरे को, लेकिन सोसाइटी तो मेंटेन कर रहा ना, मैं सबको लगता है इंग्लिश में सुनता ही, क्या तमाशा है। ये स्क्रीन टाइम ने हमारा सलाह टाइम ले लिया, नमाज का टाइम, ये स्क्रीन टाइम ने हमारा कुरान टाइम ले लिया, स्क्रीन टाइम ने हमारा अखलाक का टाइम ले लिया, स्क्रीन टाइम ने माँ बाप की खिदमत का टाइम ले लिया, ये स्क्रीन टाइम ने हमारी तालीम का टाइम ले लिया, स्क्रीन टाइम ने हमारा सेहत का टाइम ले लिया, स्क्रीन टाइम ने हमारी अक्ल बर्बाद कर दी, स्क्रीन टाइम ने हमको नशे का आदी बना दिया, स्क्रीन टाइम ने हमको सारी बुराई दे दी, ये स्क्रीन टाइम ने हमारे जिस्म को बर्बाद कर दिया, ये स्क्रीन टाइम ने हमारी शादियों को बर्बाद कर दिया, ये स्क्रीन टाइम ने माँ बाप कमा कमा के परेशान और बच्चा फैशन कर कर के पैसा बर्बाद करके परेशान कर दिया, मेरे को वो ड्रेस लेना है, वो जोड़ा लेना है, वो घोड़ा लेना है, और ये सब इसी की देन है। ये पिछले 2-3 साल के अंदर तो आप देखिए छोटा बच्चा भी रहेगा उसके हाथ में आपको रोलेक्स की घड़ी मिलेगी, वो नकली वाली 500 की, क्योंकि उसको ब्रांड कॉन्शियस हो गया वो देख देख कर, तो नकली ला रहा लेकिन वही पहन रहा। एक बार एक बच्चा आया मेरे पास, अरे अंकल आपके पास रोलेक्स की घड़ी नहीं है, मैंने बड़े रोलेक्स की घड़ी नहीं है मेरे पास है, बोले लेकिन बड़ा आपको ये घड़ी देख के यकीन कौन करेगा कि आपके पास रोलेक्स की घड़ी है, उसको शख्सियत भी लगती ना, उसको एक बैकग्राउंड भी लगता ना कि ये आदमी पहन सकता रोलेक्स की घड़ी। आप समझ रहे कि नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्या है ये सब। लेकिन ये स्क्रीन टाइम का गलत इस्तेमाल का नतीजा है। आजकल जितनी भी फैशन परस्ती, पैसा खर्च करना, मेकअप करना, हर 8 दिन 10 दिन को एक जोड़ा होना, हर शादी के अंदर नए कपड़े होना, जूते का फलां स्टाइल होना, घड़ी का फलां स्टाइल होना, चश्मे का फलां स्टाइल होना, हैंडसेट के कवर्स का फलां स्टाइल होना, ये सब वहाँ से आया। नशा करने का फलां स्टाइल होना, बुराई करने का फलां स्टाइल होना, लड़की को छेड़ने का फलां स्टाइल होना, है ये सब बुराइयाँ आ रही हैं। और ऐसे मतलब बुराई को इतना अजीब हो सके कर नहीं सकते तो कम से कम उसको इमिट कर रहे हैं। जैसे अपन मुसलमान है ना, शराब नहीं पी सकते, फिर तो अपन पेप्सी को शराब के उसमें डाल के शराब के जैसा पीने के एक्शन करेंगे, गुनाह बराबर हो जाएगा आपको भी, क्योंकि आपने भी उसके जैसी हरकत की। कर रहे नहीं कर रहे, सब हो रहा है। ये सब स्क्रीन टाइम का नतीजा है। माँ बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रही, क्यों? तो उसको लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना है। औरतों को ऐसा ज़बरदस्त चलता है ये सुबह उठ के अपना स्टेटस अपलोड करना, बाजी का, पुपी का, सास का, बहू का, इसका, पड़ोसी का स्टेटस चेक करना, फिर मेरे स्टेटस को कितने व्यू आए वो चेक करना, और किसने देखा उसको चेक करना। अच्छा, मेरी ननन 3 दिन से मेरे स्टेटस देख रही है और 1 दिन से कमेंट नहीं किया उसने। अल्लाह ने बता दिया उसकी हकीकत, अल्लाह ने बता दिया। मैं तो एकदम देख रही थी, कब देखी मैंने, डालते 2 मिनट में देखी उसने मेरा। तो वो स्टेटस डाल रहे, स्टेटस किसने देखा दूसरों के देख रहे, और अपना स्टेटस किसने देखा और जवाब नहीं दिया उस पर कमेंट्स दे रहे हैं। माशाल्लाह, ये हो गया थोड़ी अपडेट औरत। ज़्यादा अपडेट औरत जो है माशाल्लाह लोगों ने मालूम, वो इंस्टा पे है, वो व्हाट्सएप वालों को बोल रही है मैं इंस्टा पे रहती, दूसरी औरतें या अल्लाह मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। इंस्टाग्राम पे डालते तुम, मेरे को तो अभी वो व्हाट्सएप का स्टेटस काटना ही नहीं आता, 30 सेकंड में कैसा काटते हो? अरे तुम पढ़े लिखे दिख रहे? हाँ बहुत पढ़े लिखे हम। तुम कितना पढ़े? मैं 9वीं पढ़ी हुई। तुम कितना पढ़े हुए? मैं 7वीं पढ़ी। हाँ पढ़े लिखे, तुम्हें 2 क्लास ज़्यादा पढ़े, 9वीं तक तो तुमको इंस्टाग्राम का स्टेटस लगाना आ गया। दोनों इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो? अम्मी को फ़ोन डाल रहे, फलां कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे। तो ये माँ तो इतना बिजी है कि बच्चों की तरबियत कर ही नहीं सकती, बल्कि इसको बच्चे पैदा ही नहीं करना है, क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेगा? इंस्टाग्राम को देखेंगे, फिर 360 दिन होते हफ्ते में, तो कम से कम 360 इंस्टाग्राम रील बनना ज़रूरी है, कम से कम। अगर सोसाइटी में रहना है तो, इससे कम रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो वो नेक्स्ट लेवल पे है। तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी जब माँ दिन रात फ़ोन में लगी है? अभी हाल क्या मालूम आपको? मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप घूमने नहीं जा रहे हैं,
आप बोलेंगे फैज़ भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, आप घूमने नहीं जा रहे। आप बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं गया था कश्मीर पिछले हफ्ते। मैं बोलता हूँ आपको, आप घूमने नहीं गए थे, क्योंकि आप दूसरों को बताने गए थे घूमते कैसा, आप खुद घूमे नहीं। क्योंकि आप जा भी जा रहे फ़ोटो ले फ़ोटो ले फ़ोटो ले, डाल डाल डाल। तूने क्या देखा? तू तो फ़ोटो ले रहा था। तो तूने नहीं देखा, हमने देखे। तू कश्मीर गया था, तूने कश्मीर में कुछ नहीं देखा, क्योंकि तूने एक बार सीन को देखा, अरे बहुत अच्छा सीन है, फ़ोटो डालो डालो इसको। अब फ़ोटो को देख रहा, लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, अरे वो सीन तो चला गया ना जिसको देखने आया था। तो आप उसकी क्या परवाह इधर इधर। तो आप घूमने नहीं गए थे, हमको घुमाए थे आप। बच्चों को घूमने माँ बाप ले जा रहे हैं, तो बच्चे नहीं रहे, वो कैमरा मैन बन गए माँ बाप की। बेटे मैं ऐसा चलते हुए आती, तू खड़ा ले, तू आड़ा ले, दो जी तुम्हारा फ़ोन उसको, तू आड़ा तू खड़ा, फ़ोन को सीधा रख के फ़ोन को आड़ा करके, ठीक है ना। तो अम्मी चलते हुए आ रहे, एक बच्चा आड़ा एक बच्चा खड़ा ले रहा। फिर अम्मी दोनों को देख रहे, लाओ बताओ, घूमना नहीं इनको, रील के लिए गए थे, हमको दिखाने गए थे कि वो घूमने गए। फिर वो देख रहे रे खड़े में बराबर आ रहा है, आड़े में बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंस्टा पे कट जाता है, ब्लैक आ जाता है, ठीक है। खड़े लो पूरे सीन, मतलब ये पिकनिक के पूरे शॉट्स खड़े लिए जाएंगे, आड़े कैंसिल यहाँ के, यही सब हो रहा है। क्या तमाशा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा घूमना था। तो इसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इसने आपके फैमिली सिस्टम बर्बाद कर दिया, इसने शादियां बर्बाद कर दिया, इसने रिश्ते बर्बाद कर दिया, इसने पैसे बर्बाद कर दिया, इसने आपको दिखावेबाज बना दिया। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, जिसके पास होता है ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बहुत मालदार इंसान को देखो आप, चप्पल पहना हुआ है, एक ट्रैक पैंट पहना हुआ है, एक ढीली टी शर्ट पहना हुआ है, खाली उसकी चाबी से आप पहचान सकते हैं कि बहुत मालदार आदमी है। तो चाबी चूँकि गाड़ी की उसको सादा नहीं कर सकता, और वो घूम रहा दुनिया भर में। लोग अरे उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं उसके पैसे की। बताना शो ऑफ पे हम ही सब लगे हुए, ये मिडिल क्लास से लेकर तो अपर मिडिल क्लास तक सबको बताना है मेरे पास ये है। तो जिसके पास होता है बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं ना। तो क्यों बताना है आपको, आप कश्मीर घूमने गए थे, क्यों बताना? ये सब सोशल मीडिया ने बताया कि ऐसा रहे तो ज़िंदगी सही है, नहीं तो गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के हमने कभी नहीं बोला ऐसा रहे तो ज़िंदगी सही है, लेकिन ये सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स बना रहा है हम सब कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा अगर घरों की इस्लाह करना है तो सोशल मीडिया को लिमिटेड इस्तेमाल करना होगा, सही इस्तेमाल करना होगा, बजा इस्तेमाल करना होगा, बेजा फालतू गलत गैर इस्तेमाल से बचना पड़ेगा। तभी हम सक्सेसफुल इंसान और सक्सेसफुल मुसलमान और एक कामयाब इंसान और कामयाब मुसलमान बनेंगे, वरना दुनिया भी नाकाम हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत भी बर्बाद हो जाएंगी। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे यार, 3-3 4-4 घंटे मोबाइल देख रहे करते। अभी तो छोटे तो देखते ठीक ठीक चीज़ें, लेकिन थोड़े से बड़े और शौर होगा तो शैतान ला के डाल देता कुछ भी उनके सामने, लग जाते उसके अंदर। नशे की आदत इसी से लगी, फैशन परस्ती इसी से शुरू हुई, हाँ बुराइयाँ इसी से आई, अफेयर इसी से हुए। तो मैं कहूँगा स्क्रीन का सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो जिन जिन के पास स्क्रीन है अच्छी बात है, उसका सही इस्तेमाल करो, दीन के लिए इस्तेमाल करो, मुसलमानों की अच्छी बातें फैलाने के लिए इस्तेमाल करो, किताब और सुन्नत की सही बातों को करने के लिए करो, मुसलमानों की अच्छी और सच्ची ख़बरों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए इस्तेमाल करो, उसका इस्तेमाल दुनिया में उसकी जो फ़नून है, अल्लाह ने जो अलग अलग फ़न रखे उसको सीख कर उसके अंदर महारत है ना। ऐसे वीडियोज़ कितने हैं कि कारपेंट्री के अंदर ये कैसे कर सकते हैं, मछली पकड़ने में वो कैसा कर सकते हैं, बढ़ाई का काम ये कैसे कर सकते हैं, साइकिल रिपेयर का नई टेक्निक और हैक्स बोलते हैं उनको, हैक्स, लाइट फिट करने का हैक, 2 हैक्स सीखो ना। आप इलेक्ट्रिशियन है तो वो चीज़ें सीखो ना उससे, ये उसका अच्छा पहलू है ना, खैर पहलू है ना कि आप इलेक्ट्रिशियन है, ये काम करें, लंबा होता है, हैक बता रहा हूँ, 2 झटके में आपका काम, अरे माशाल्लाह इनकम दुगनी, काम आधे उसमें हो रहा, माशाल्लाह। तो ऐसा तो मैं नहीं देख रहा कि कोई बच्चा उस पर कुछ सीख रहा है, सब फालतू काम में लगे। औरतें थोड़ा बहुत कभी सीख ली तो क्या सीख रही हो, खाने की फला चीज़ कैसे बनाते हैं, और खाने का क्या सीखने का यार। हाँ कुछ अच्छे फ़न, हुनर, दीन, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी है उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं, बस हमारे इस्तेमाल पे सारी चीज़ें। तो कहूँगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, स्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में, सही तरीके से, गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को बचाइए। तो ये चंद बातें थी, याद रखिए, जो अहम नुकात, तकरीबन 6 नुकात मैंने आपके सामने रखे, ताकि हम कैसे अपने घरों की इस्लाह कर सकते हैं वो मैंने रखने की बहरहाल कोशिश की। हम तमाम का काम है कि खाली अच्छी सोच से कोई काम नहीं होता, हमको अमल में लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, घर में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट याद है ना मेरा,
बात करो और बात सुनो, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरू करना पड़ेगा घर जाके कि बेगम कैसा करना है अपने सुन के आ गए, आज शौहर कैसा करना अपने सुन के आ गए, भाई कैसा करना है अपने फला। अब चेंज लाना पड़ेगा, डिस्कशन शुरू करना। ये नहीं हुआ तो बस फिर अभी कभी मुलाकात हुई, पता चला 2 साल बाद और कभी मुलाकात हुई, फिर कुछ लोग चले गए, फिर हम भी चले गए, दुनिया से इस्लाह कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि क़दम नहीं उठाए ना, सुन लिए खाली। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से निकल के कामयाबी का रास्ता है, यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे चलते जाओ, आप बोलेंगे क्या रास्ता बताए फैज़ भाई, अरे जाओ ना, चलो ना, क्या रास्ता बताया यार माशाल्लाह फैज़ भाई कामयाबी का, अरे चलो ना, क्या माशाल्लाह रास्ता था, मैं तो अब कामयाब हो गया। अरे चले क्या, अरे चलना अब तक नहीं हुआ, लेकिन रास्ता तो आपने बहुत सही बताया कामयाबी का, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, तो सिर्फ कान को अच्छा लगा, हमने सुना और ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। ज़िंदगी हो सकता मौका दोबारा ना दे, तो लिहाजा हमको एक जेन्युइनली हाँ सचमुच में अगर तब्दीली लाना है तो उसके लिए हमको उठ खड़ा होना होगा, बहुत मेहनत करना होगी, क्योंकि बीवी बच्चों की पूछ घर के ज़िम्मेदार से रोज़े क़यामत होने वाली है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादा, उसके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म के अल्लाह के फरिश्ते तैनात है। ला यसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, वो अल्लाह की किसी बात की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म होता है वो कर गुजरते हैं। सबकी जिम्मेदारी, घर के ज़िम्मेदार की जिम्मेदारी है पूरे घर को लेके चलना, वरना जहन्नुम में वो भी जाएंगे और दूसरे भी जाएंगे। तो लिहाजा अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम से बचाने के लिए अपने घरों की इस्लाह करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो मुनासिब चंद पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो कुछ सुना और जो कुछ कहा गया उस अमल की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अपने घरों की इस्लाह करना आसान करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों को हमारे लिए दुनिया में आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक़ीक़ी मानों में अपने घरों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ दे, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें। ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी ने एक ऐलान कहा है कि अल्लामा इक़बाल स्कूल में हर महीने ख़वातीन के लिए दर्स का एहतमाम होता है, तो ख़वातीन से गुजारिश है कि ज़रूर इस दर्स में जाया करें, इसलिए कि ये अच्छा मौका है औरतों के लिए कि वो जाकर दीनी इल्म सीखें। और ये वैसे भी महाना है, मतलब हफ्तेवारी भी नहीं है कि आपको मंथ में जाना है, महाना है। ज़रूर इस दर्स से आप लोग जो है फ़ायदा उठाएँ।